नमस्कार। नेचर, सिग्नेचर और फर्नीचर जल्दी नहीं बदला करते, समय देना पड़ता है। ये बात कहने का उद्देश्य ये था कि जिन लोगों को किसी भी नशे की आदत है, जैसे किसी को तंबाकू खाने की आदत है या किसी को दारू पीने की आदत है, वो झटके में अपना इस सेवन को बंद ना करें, क्योंकि वो नेचर में जा चुका है। शरीर के सेल में इसकी डिमांड अपने आप आती रहती है। इसको छोड़ने का तरीका धीरे धीरे कीजिए। क्वांटिटी कम कीजिए पहले, फिर फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, तब जाके निकलिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। मुझे जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 2022 दिसंबर में, मेरी दवाइयाँ छूट गई थी सारी की सारी 6 महीने के अंदर में। उसको झटके से नहीं छोड़ा गया। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। दुकानों में जितनी भी एलोपैथी की दुकानें हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मतलब साफ है कि केमिकल है जो ड्रग की तरह काम करेगा। ये सारी ज़िंदगी काम करेगा, लंबे टाइम तक काम करेगा। तो इसको अगर छोड़ना है तो शरीर को समझाना पड़ता है कि धीरे धीरे करके। तो बीपी की जो दवाई थी, उस पर मैंने क्या किया था कि पहले उसका mg का पावर वो कम किया, 10 mg को 5 mg मिलाए। फिर हर एक दिन जो लिए जा रही थी वो एक दिन छोड़ छोड़ के लेने लगे। फिर उनको टुकड़ों में लेने लगे, आधी आधी करके। ऐसे करके उसको 3 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में उसका जो सेवन है वो कम कर दिया गया, बिल्कुल कम कर दिया गया। और जाके 6 महीने में सारी दवाइयाँ बंद हो गई। तो आपसे यही, आप लोगों से यही विनती है, निवेदन है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का सेवन करने की आदत है, चाहे वो नशा हो या कुछ भी, उसे छोड़ना है तो झटके में मत छोड़िएगा। इससे शरीर में और अधिक विकार पैदा होने के चांस बन जाते हैं। ये शरीर आपका है और आपके साथ रहेगा, इसका ख्याल रखना आपका परम धर्म है। जितने भी शास्त्र हैं वो शरीर को ठीक रखने की सुझाव देते हैं। जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो शरीर को ठीक रखने के लिए कहा गया है। तो आपको अगर किसी भी ऐसे सेवन से अगर आप ग्रस्त हैं, आदत बनी हुई है, तो उससे निकलने के लिए उसको धीरे धीरे सेवन कम करते हुए फिर छुड़वाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरे पास ये तरीके भी मौजूद हैं कि जिन्हें अपनी किसी भी आदत को छुड़वाना है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ उनसे बात करके। और एक अच्छी खबर देनी थी आप सभी को। जिस व्यक्ति का मैंने कैंसर का इलाज किया था, उनके उस सेटिस्फेक्शन की वजह से उन्होंने किसी और व्यक्ति को मेरा नाम रेफ़र किया है और उनसे मैं आज मिल के आया हूँ। उनको खाने की जो नली, खाने का जो पाइप होता है, उसमें कुछ दुविधाएं हैं। बायोप्सी में पॉजिटिव आया हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस केस को जल्द से जल्द दुरुस्त करके आप लोगों को इसकी अच्छी खबर दे पाऊँ। आने वाले टाइम पे और अच्छी खबर मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब किया है? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो, जो भी रील आपको पसंद आए, उसको ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और 4 आदमियों का भला हो पाए। मुझे इससे ज़्यादा आपसे मदद अभी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने जो मदद किया वो कम नहीं है। करीबन मेरे चैनल पे जो व्यूज़ हैं कुछ दिनों में ही 15,000 के ऊपर जा चुके हैं, 16,000 के ऊपर जा चुके हैं। और ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है। ऐसा प्यार हमेशा रखते रहिएगा और काफ़ी लोगों तक इन रील को पहुंचाते रहिएगा, जिससे कई लोगों को किसी न किसी तरह का लाभ पहुंच पाए। कम से कम इतना करने में आप लोगों में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना। आप थोड़ा बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।